हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनडीटीवी वर्ल्ड की आप न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स समिट चल रहा था आपके कजान रसिया में, तो उससे बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर है, और खासकर अमेरिका और यूरोपियन देशों के लिए है ये खबर कि बॉर्डर पीस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट शुड बी प्रायोरिटी। ये पीएम मोदी ने डायरेक्ट शी जिनपिंग से कहा है, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, और उनके मध्य में मीटिंग भी हुई है। मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पर बॉर्डर पीस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट शी जिनपिंग से कहा है कि बॉर्डर पीस जरूरी है और एक दूसरे के मध्य में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट है जो कि सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा कहा है। ये आइकॉनिक देख रहे हैं तस्वीर है ब्रिक्स 2024 की, जो कि कजान रशिया में हुआ है। 22 से 24 अक्टूबर के मध्य में हुआ है। आप देख सकते हैं मध्य में आपके पुतिन जी खड़े हैं। पुतिन जी के आप दाएं तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बाएं तरफ आपके शी जिनपिंग है, इधर आप सिरिल रामफोसा हैं, इधर देखिए यूएई के हेड हैं। तो ये विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अटेंड नहीं किया है अभी। ठीक है, मतलब मना तो नहीं किया है कि हम यहाँ नहीं शामिल होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ना ही रिजेक्ट किया गया है ये वो, लेकिन शामिल नहीं हुए हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, आइकॉनिक है ये। यहाँ पर अब दोनों की मीटिंग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की। तो यहाँ पर देख सकते हैं शी जिनपिंग से उन्होंने कजान ब्रिक्स समिट के तहत साइडलाइन में बायलैटरल मीटिंग भी करी है, और उन्होंने कहा है भारत के प्रधानमंत्री ने कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज, यानी हमारे देशों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जरूरी है भाई, क्योंकि हम वहीं से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रीजनल एंड ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी हम दोनों के मध्य जो रिलेशन है उन्हें अच्छा करना बहुत ही जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी को भी उन्होंने कहा है कि बायलैटरल रिलेशन के रखने के लिए ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है। ट्रस्ट रखना, रिस्पेक्ट रखना, और एक दूसरे के मध्य में जो संवेदनशीलता है वो भी बहुत जरूरी है रिश्तों में। इसके बाद ये देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये आइकॉनिक फोटो है दोस्तों। आप देखिएगा अभी आने वाले 1 या 2 दिन में कितने ज़्यादा यूरोपीय देशों के द्वारा और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से कितना ज़्यादा विरोध दर्ज कराया जाएगा। जो कांड किया है ना कनाडा ने रिश्तों का भारत और यूरोपीय देशों के मध्य में या अमेरिका के साथ, तो देखेंगे आप उसका हर जाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिर्ची लगने वाली है अमेरिका को इस फोटो को देखकर। ये भी देख सकते हैं आप, ये आइकॉनिक है दोस्तों। आप 2020 के बाद देख रहे होंगे, पहली बार है जो इस तरह बायलैटरल मीटिंग है जो कि हुई है भारत और चाइना की तरफ से। ये चीज़ ध्यान दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके साथ भी इन्होंने बायलैटरल मीटिंग करी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। इसके अलावा इन्होंने देखिए ये प्रेसिडेंट हैं कजान में, इनसे मीटिंग की है। उज्बेकिस्तान के ये प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव, इनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग है जो कि की है। ये चीज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मोहम्मद बिन अल सीसी जो हैं प्रेसिडेंट हैं, ये आपके मिस्र के यानी इजिप्ट के हैं प्रेसिडेंट, तो इनके साथ भी देख सकते हैं मीटिंग इन्होंने की है। इसके अलावा देखिए शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग हुई वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि वेलकम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर रेजोल्यूशन जो पास हो गया है डिसंगेजमेंट का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये स्थिति 2020 की ही पुनः स्थिति आ गई है कि जो भी भारत जहाँ तक पेट्रोलिंग करता था, चाइना जहाँ तक पेट्रोलिंग करता है, तो वर्तमान में वही पुरानी स्थिति बरकरार रख दी गई है और दोनों देशों के सेनाएं जो है पीछे हट गई हैं। पीएम मोदी ने देखिए अंडर स्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपरली हैंडलिंग डिफरेंस एंड डिस्प्यूट एंड नॉट अलाउंग देम टू डिस्टर्ब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी देखिए डिफरेंस डिस्प्यूट्स जो भी रहे हों, लेकिन हमने पीस और ट्रैंक्विलिटी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया है कि ये भी हमारे डिस्टर्ब हों। इसके कारण से द टू लीडर्स एग्रीड दैट द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन विल मीट एट एन अर्ली डेट to oversee the management of peace and tranquility in border areas and the explore a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question। ऐसा उन्होंने कहा कि बाउंड्री में जो भी चीज़ें समस्याएं चल रही हैं उनको म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हमें ढूंढना है, जो दोनों को ही पसंद हो, दोनों देशों को मिलजुला कर हमें यहाँ पर जो है सॉल्यूशन निकालना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बातें कही गई हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए ब्रिक्स समिट में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज है जो उन्होंने डिजायर यानी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है ब्रिक्स में शामिल होने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। वर्तमान में आपके 9 से 10 कंट्री आती हैं। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 16th जो ब्रिक्स समिट हुआ उसे अच्छे से सक्सेसफुल बनाया है इस बार का। और इसके अलावा उन्होंने जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके लिए भी थैंक्स बोला है, धन्यवाद बोला है। इसके बाद ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है ये 40% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमनिटी, मानवता के 40% भाग को भारत मतलब जो ब्रिक्स है वो देखता है। इसके अलावा इकोनॉमी का 30%, विश्व स्तर का 1/3 है जो कि ये इकोनॉमी को दर्शाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिक्स ने पिछले 2 दशक में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अचीव की हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा ब्रिक्स के द्वारा, और ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उन्हें भी सोल्यूशन करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन दिया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आपको ध्यान देना है ये ब्रिक्स का ही एक बैंक है, ठीक है। इन्होंने कहा है इन्होंने पिछले 10 सालों में जो डेवलपिंग कंट्री हैं और जो साउथ की कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, तो उनको इन्होंने अच्छा खासा लोन दिया है, उनके विकास कार्य में अच्छा खासा काम किया है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको गिफ्ट सिटी में खोलने की बात कही गई है, जिसे खोला जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि हम भी भारत के साथ अच्छे से काम करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं अभी 1-2 दिन में और चीज़ें जो आएंगी उन्हें भी हम अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपका क्या इस पर सोचना है कि क्या भारत और चाइना के मध्य में जो डिस्प्यूट खत्म हो गया है, तो आपको लगता है क्या भारत ने सही किया है गलत किया है? क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसके अलावा जो चाइना लगातार करता रहता है, क्या हम चाइना पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं? लेकिन देखिए मेरा मानना ये है, जियो पॉलिटिकल में देखिए कोई भी हमारा परमानेंट मित्र नहीं होता और ना ही शत्रु होता है। लगातार मैं आपको लाइन कहता रहता हूँ। तो देखिए हमने ये डिसीजन क्यों लिया है, तो सबसे बड़ा रीजन यही है अमेरिका को दिखाने के लिए कि तुम अगर ये सोचते हो कि अमेरिका पर ही भारत निर्भर हो गया है तो हमने इधर का रास्ता चुन लिया है। आप देखेंगे भारत हमेशा बीच की स्थिति बना के चलता है। भारत दोनों को ही नापता रहता है कि हम हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। तो वर्तमान में जिस तरह से अमेरिका और कनाडा और यूरोपीय देशों ने भारत को नज़रअंदाज किया है, भारत के नियमों कानूनों को, भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसी कारण से आप देख रहे हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट ने इस मौके का ही फायदा उठाकर भारत और चाइना के मध्य में फ्रेंडशिप कराई है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो हाथ है वो रशिया के प्रेसिडेंट का ही है, पुतिन जी का, जिन्होंने भारत और चाइना के रिश्तों में सुधार करने का प्रयास करवाया है। ये चीज़ आप जरूर देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको इसके बारे में जरूर और भी चीज़ें हैं जो कि मालूम पड़ेंगी, तो उसे हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।